एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला अस्पताल के बाहर हिंदू संगठनों के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया। दरअसल एक मामला शुक्रवार को सामने आया था जिसमें कुछ महिलाओं के साथ मारपीट की गई थी बस स्टैंड क्षेत्र में, और उन महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उन्हें बेहतर इलाज नहीं मिला था, जिसको लेकर के अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ हिंदू संगठन लामबंद हो गए और महिलाओं के साथ हिंदू संगठन के लोगों ने देर तक जोरदार प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और उचित न्याय की मांग की। क्या है पूरा मामला, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज़। नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अफसरशाही मुर्दाबाद, 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 डॉक्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप मान लीजिए कल ये इनकी सोनोग्राफी और सीटी हो जाता तो या ये इतना बवाल आपको झेलना पड़ता प्रशासन को। आप हमें इस बात का जवाब दीजिए। डॉक्टर साहब सामने, मैंने डॉक्टर साहब को शाम को फोन किया, डॉक्टर साहब ने बोला कि हम करवा रहे हैं। अगर इनका अधीनस्थ डॉक्टर इनकी नहीं सुन रहा तो उस डॉक्टर को हटाया जाए। अब जब गंभीर सड़े से सड़ी चोटों में भाई साहब यहाँ घुटने भी छिल जाते हैं ना, तो 10-10 दिन भर्ती रखते सिर्फ केस बढ़ाने के लिए। और अगर मान लो ऐसे डॉक्टर नहीं सुन रहे तो कल के दिन आज ही प्रांगण के बाहर है, उनके साथ यही महिलाएं, फिर जब इनके साथ घटना घट सकती है तो ये महिलाएं उनके साथ भी घटना कारित कर सकती है। सर उसमें ये चाह रहे हैं कि वो डॉक्टर एक बार स्पष्टीकरण इन्हीं लोगों के सामने नहीं, हम आपसे यह सोनोग्राफी शासकीय अस्पताल में फ्री होती है, आपको कराने में कहाँ तकलीफ थी? हम आपसे भी पूछना चाह रहे हैं कि क्यों नहीं करी, और नहीं करी तो आप उनको लेटर लिख दीजिए ना तत्काल में। आप तो वरिष्ठ डॉक्टर को बुलाया हुआ, नहीं हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्यों नहीं करी, वो आपसे डॉक्टर के क्लिनिकल नॉलेज पर डिपेंड करेगा। तो उसे लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं करेगा, नहीं करेगा। स्पष्टीकरण तो वो ऐसा देंगे अपनी, वो बचाएंगे, ये ऐसा ही होता सर। कई बार मामलों में ऐसा ही हुआ है। इसमें लग रहा है मेडिकल क्लिनिकली आपको लग रहा है कि नहीं होना चाहिए या हो जाता। एक ये है, ये हमारे साथ नहीं आई, अस्पताल का पेशेंट है जिसकी पट्टी नहीं करी जाती। और एमिनेट महिला है, उसको पेट में चोट लगी है, तो उसकी सोनोग्राफी करा लेते तो क्या हो जाता है? सर 5 महीने नहीं पूछ रहे हैं। हम भी हो सकता है आगे के लिए हमें भी जानकारी हो जाए और पब्लिक को भी जानकारी हो जाए कि क्या। मेरी जो डॉक्टर साहब से पहुँचे नहीं, मेरी उसकी जो बात हुई तो मैं बोला था कि मैं डॉक्टर साहब से जो संबंधित मरीज से पूछा कि तुम्हें बेटा पेट में दर्द है क्या, महिला डॉक्टर को दिखाना है, ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ दर्द वर्क नहीं हो रहा, उसने मना। उस महिला को बुला ले रहे हैं सर, डॉक्टर ने मुझे उस महिला को भी बुला ले रहे हैं। वो काय को मना करे? मैंने तो आपसे भी ये बोला था कि सुबह साथ बात हुई थी कि आप दिवालाओं में तो वैसा एमएलसी दोबारा पुलिस नहीं भेजेगी ना। वो क्या दिया तले अंधेरा होता, आप तो अपनी कार्रवाई अब जो बोला निर्देशित कर रहे हैं यहाँ से। और हाँ, मेरा यही है, जैसे ये खड़े हैं, नित्या जी हैं, आप हैं, तो इनके भी कई और दूसरे काम होंगे, तो लेकिन किसी व्यक्ति की हेल्प के लिए दोपहर में 3 बजे कोई व्यक्ति खड़ा है तो हो सकता है किसी बात को मेरा तो कोई उद्देश्य नहीं है, तो मैं तो कहीं 100 दिन से आया हूँ, मैं क्या करूँगा यहाँ पे? इसलिए शायद आपको भाषा समझ में नहीं आई होगी। भाषा नहीं बताइए, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, जबरदस्ती का मुझे खींचा जा रहा है। मैं तो भाई से पूछा, अब ये मना कर रहे हैं, अब ये कोई को मुकर जाए तो कोई क्या कर सकते हैं? तो सर इसी यही तो अपने लिए सेफ्टी वाली बात है ना, कि मान लीजिए हमें दिख रहा है कि ये करना है तो कर दें, हमारा कुछ नहीं लग रहा।
चलिए अभी कर सकते पेशेंट हैं। का कंप्लेंट नहीं है अभी तो करवा कैसे सकते हैं। करें कि पेशेंट का कंप्लेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये समझिए कंप्लेंट मेरी है ना, बात। यह तो ना है कि कंप्लेंट वो अभी वो कर गया है, अभी वो कह रहा है सर आप सुन ही नहीं रहे बात, हम क्या करें आप इससे? हमारा कोई इंटेंशन ही नहीं है, कुछ नहीं है, जबरदस्ती का खींचा जा रहा है। करवा ये दीजिए भी बोला और था। भविष्य के लिए बाकी तो डॉक्टर वही मैंने बोला था कि आप तो बुलवा आप लो। बुलवाइए। इमरजेंसी नहीं है, सर ने बोला था, राजेश सर ने बोला था, मैंने उनको वापस पहुंचाया इधर पे, लेकिन इधर से फिर उनको खाली हाथ भगाया। हाँ भगाए और थे, यहाँ पे जो एक यादव जी है जो चौकी में, उनसे भी बात हुई थी फोन पे। पेशेंट बकायदा आएगा। उसको पेशेंट कंप्लेंट को बुला- करके उसको कंप्लेंट के साथ। फिजियोलॉजिकल ओपिनियन। आपको मैंने देखा एमएलसी की, आपकी एक चोट भी तो ये घर में जाकर गुजारे दर्द हो रहा, वापस आते हो तो एग्जामिनेशन हो जाता है ना। री एग्जामिनेशन के लिए गायनेकोलॉजिकल ओपिनियन है सर, कोई मेरे लेकिन intention ही मैं नहीं। सुनो पेट में दर्द है, वो महिला दर्द रही है, आप भी सेफ हो जाते हैं। मान लीजिए वो आज आपके हिसाब से कल मना कर रही थी, ठीक है ना, आप यही बोल रहे हैं ना, आप कर देते। आज वो आप पे आरोप लगा रही है कि कल मैंने बोला था, तो इसका आपके पास कोई प्रूफ है क्या? वो एफिडेविट देने तैयार है, मैंने डॉक्टर से बोला था कि मेरे पेट में दर्द है। अब ऐसा थोड़ा ना तो होता सर है। मैं यही तो कह रहा हूँ, 5 आप अपनी महीने सुरक्षा के लिए pregnant भी तो कर lady है। सकते थे। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, आप अपनी सेफ्टी के लिए मानवता के नाते अस्पताल में सुविधाएं फ्री हैं। मान लीजिए सोनोग्राफी आपके यहाँ उपलब्ध है, डॉक्टर भी है, रेडियोलॉजिस्ट। आप भी एक सेफ उसमें चले लेकिन जाते उसको कोई कंप्लेंट ही नहीं है। सर तो वो क्या कह रहे हैं ना करें? कि मुझे पेट में दर्द था, मैंने कल बोला था डॉक्टर से। जबरदस्ती को बोले सर अब ये सर इस इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। ऐसे कोई बोल मना कर देगा तो उसको बुलाइए तो सही। अरे, नहीं बोला, आप खुद ही बोल रहे हैं। हाँ। अभी आप एमएलसी बुलवा लो डॉक्टर की, उसमें स्पष्ट लिखा है कि महिला गर्भवती। अगर मेरी एमएलसी में गलत हो जाए तो उल्टा हम लोग का केस डालना डॉक्टर की तरफ से, मैं बोल रहा हूँ। मैं खुद लिखा हूँ। अभी बस स्टैंड पे लगातार घटनाएं घटती आ रही हैं। समुदाय विशेष मतलब मुस्लिमों के द्वारा लगातार वहाँ पे लव जिहाद जैसे काम किए जा रहे हैं। कल 5 महीने गर्भ से थी एक महिला, हिंदू महिला, जो पानी भरने गई थी, उसके साथ मुस्लिम समाज के लड़के ने छेड़छाड़ करी। जब उसको रोका गया तो बेदर्द तरीके से उसको बेरहमी से महिला को पीटा गया, उसके साथ आए आदमी को भी पीटा। उसकी एक आँख उसकी घायल है और नाक से रात भर खून बहता रहा। अब 5 महीने की जो गर्भ से महिला है उसके पेट में लट्ठ मारा गया। जब वो यहाँ पे आई, जब वो इधर पे आई है तो एमएलसी में साधारण एमएलसी को कुछ गोलियां देकर उसको छोड़ दिया गया। रात भर महिला कराहती रही। हमने डॉक्टर से दोबारा बात करी कि आप उसकी सोनोग्राफी करवाइए, इसका सीटी स्कैन करवाइए, क्योंकि गंभीर चोट है, सर में चोट लगी और नाक से खून बह रहा है, मतलब न्यूरो को लेके कोई शिकायत हो सकती है। लेकिन यहाँ पे वो दिया तले अंधेरा जैसा सिस्टम चल रहा था कि हम सर्जन जी से बात कर रहे थे, वो नीचे निर्देश दे रहे थे, नीचे वाले उनके निर्देश का पालन नहीं कर रहे थे। मजबूर होकर आज हिंदू संगठनों को और पीड़ित परिवार के साथ आना पड़ा और हमने उनसे मांग करी है कि जिस तरीके की यहाँ पे कुकृत्य किए जा रहे हैं, खून की भी दलाली हो रही है, जांच के नाम पे दलाली ली जाती है, अवैध लोग यहाँ पे अपना पैसा उगा रहे हैं और जो पैसा देते हैं उनका काम होता है, जब ऐसे गरीब लोग अपनी शिकायतें लेकर आते हैं तो उनको भगा दिया जाता है। तो सीएमओ साहब को एसडीएम के सामने हमने अपनी मांग बता दी है और अगर दोबारा इस तरीके की घटना घटती है तो प्रांगण के बाहर बड़ा प्रदर्शन होगा, पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आप सभी को जानकारी है कि कल बस स्टैंड पे एक विवाद हुआ था, तो जिन लोगों को चोटें लगी थी, हम लोगों का आज का जो विषय था वो ये था कि जिन लोगों को चोट लगी थी वो थाने गए थे रिपोर्ट करने, एमएलसी के लिए अस्पताल आए हुए थे। जिसके सिर पे चोट थी, नाक से खून बह रहा था, उस व्यक्ति की डॉक्टर ने एक्सरे या सीटी स्कैन करना उचित नहीं समझा। एक प्रेग्नेंट महिला को पेट में चोट लगी थी, उसकी भी सोनोग्राफी नहीं कराई। इसी बात को लेकर हम लोगों को आक्रोश था। हमने यहाँ पर आकर नारेबाजी करी, लोग पीड़ित लोग भी साथ में थे। एसडीएम साहब और सिविल सर्जन ने बैठ करके अपनी उस डॉक्टर की गलती स्वीकार करी है और उस महिला की सोनोग्राफी और पीड़ित युवक की सीटी स्कैन और एक्सरे के लिए आदेशित किया है। एमएलसी रिपोर्ट पुनाई जाएगी, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया है। कल 3 व्यक्ति घायल होकर के आए थे, एक महिला थी, 2 पुरुष मारपीट से घायल होकर के आए थे। डॉक्टर साहब ने देखा था, डॉक्टर रेड्डी के द्वारा उनका इलाज किया गया था, उनकी एमएलसी की गई थी। डॉक्टर साहब ने जो चोटें पाई और मरीजों ने अपनी कंप्लेंट बताई, उसके आधार पर उन्होंने चोटों का उल्लेख किया था और उनका इलाज किया था। और आज परिजन आए और शिकायत करने लगे कि हमको ये चोट है, हमारी एक्सरे होना है, हमारी एमएलसी में सोनोग्राफी होना है। तो डॉक्टर साहब ने कल जो पूछा था, जो उन्हें चोटें आएंगी उसके आधार पर उन्होंने एमएलसी बनाई हुई थी, वो इलाज दिया हुआ था। आज वो दूसरी कंप्लेंट लेकर के आए हुए हैं कि हमारी एक्सरे होना है, एमएलसी होना है। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि ठीक है, आज दोबारा आ जाइए,
तो मैं देख लेता हूँ, अगर मुझे लगता है तो मैं ऐड कर दूँगा। सर